बेसिक, यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 14A में क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट, न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। यानी न्यायालय क्या करेगा, कुछ विशेष मामले हैं, विशेष मैटर है, उनमें विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उनको अपॉइंट कर सकता है। इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हेडिंग वाइज, टाइटल वाइज याद रखना है। धारा 14A को कि इसमें न्यायालय क्या करेगा, विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा। सेक्शन 15 धारा 15 कौन विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन व्यक्ति, धारा 14 में हमने देखा था कौन सी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। अब यहाँ पे धारा 15 में देखेंगे जो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन है वो कौन कौन करा सकता है। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा। तो कोई भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा जो प्रकार बताए गए, जो बंध बताए गए हैं इन बंधों के माध्यम से। इन बंधों के अलावा संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो फर्स्ट है एक क्लॉज में है उसमें कि किसी पक्षकार द्वारा, यानी संविदा का जो भी पक्षकार है वो संविदा का पक्षकार क्या कर सकता है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त कर सकता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए पक्षकार द्वारा। बी क्लॉज है उसमें कि किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, यानी कि जो संविदा का पक्षकार है उसका जो हित प्रतिनिधि है, हित प्रतिनिधि भी करा सकता है, और उस पक्षकार का जो मालिक है मालिक भी करा सकता है। तो दोनों चीजें अंडरलाइन कर लीजिए, हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा। परंतु जहां की ऐसे पक्षकार की विद्वता, कौशल, शोधन क्षमता या कोई व्यक्तिगत गुण संविदा का तात्विक अंग हो, या जहां की संविदा उपबंध करती हो कि उसका हित समनुदेशित नहीं किया जाएगा, वहां उसका हित प्रतिनिधि या उसका मालिक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने का हकदार न होगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार ने संविदा के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन पहले ही न कर दिया हो, या उसके हित प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा किया गया उसका पालन दूसरे पक्षकार द्वारा पहले ही प्रतिगृहित न किया जा चुका हो। ठीक है ना। सी क्लॉज देखेंगे, जहां की संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, वहां तदधीन फायदा पाने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो जहां पर विवाह पर या व्यवस्थापन या कुटुंब के सदस्यों के बीच अधिकारों के समझौता को लेकर के है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति फायदा पाने का हकदार व्यक्ति है उस व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। डी क्लॉज देखेंगे, जहां की किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई हो, वहां शेष भोगी द्वारा। तो जो कोई आजीवन अभिधारी है, यानी कि जीवन भर के लिए अगर कोई किराएदार है तो उसका जो शेष भोगी होगा वो भी क्या करा सकता है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। ई क्लॉज में देखेंगे, कब्जा उत्तर भोगी द्वारा, जहां की करार ऐसी प्रसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तर भोगी उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो। ठीक है ना। तो कब्जा उत्तर भोगी भी क्या करा सकता है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है। एफ क्लॉज देखेंगे, शेष के उत्तर भोगी द्वारा, जहां की करार वैसी प्रसंविदा हो और उसके उत्तर भोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। तो जो भी अगर वो इस प्रकार से संविदा भंग हो रही है और जो क्षति उठा रहा है, तो ऐसा जो शेष भोगी है वो भी क्या है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त कर सकता है। अगला क्लॉज है एफ ए क्लॉज में क्या है, जबकि किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समामेलन से उत्पन्न होती है। तो जो भागीदारी जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप जब दो पार्टनरशिप मिल जाएंगी, जो तीसरी नई पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है ना, तो वो भागीदारी जो समामेलन से उत्पन्न जो नई पार्टनरशिप है उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। अगला क्लॉज जी क्लॉज है, इसमें जबकि किसी कंपनी ने संविदा को ही और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई है, तब उस समामेलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा, तो जो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाए या दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना ले,
तो जो नई कंपनी बनेगी वो क्या करा सकती है, संविदा का बिजनेस पालन करा सकती है। एच क्लॉज है, जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी द्वारा, ठीक है ना। तो जो निगमन से, जो निगमन में हुई है, जो प्रवर्तक है उनके द्वारा जो कंपनी निगमित हुई है, अगर कंपनी के संप्रवर्तक यानी कंपनी बनने से पहले जो प्रवर्तक थे उन्होंने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, तो बाद में वो कंपनी बन जाती है, तो उस कंपनी के लिए, जो कंपनी बनने के लिए प्रवर्तकों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो जो कंपनी बन जाएगी तो कंपनी भी उस संविदा का बिजनेस पालन करा सकते हैं। परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संशोधित कर दिया हो। और ये कब कराया जा सकता है, जब जो प्रवर्तकों ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के लिए, और जब कंपनी वो बन गई, प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी बन गई, बनने के बाद जो कंपनी है उन्होंने, जो प्रवर्तक थे, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया हो, तब कहीं जाकर के कंपनी क्या करा सकती है, विनिर्दिष्ट पालन करा सकती है। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16, पर्सनल बार्स टू रिलीव, अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन। अनुतोष के व्यक्तिगत वर्जन के बारे में बात करती है, प्रावधान करती है धारा 16। संविदा का विदेश पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता, यानी कि जो संविदा का विदेश पालन है किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। किस किस के पक्ष में नहीं कराया जा सकता, देखिए अभी हमने देखा कि कौन व्यक्ति संविदा का विदेश पालन करा सकता है धारा 15 में। अब धारा 16 में देखेंगे कौन व्यक्ति संविदा का विदेश पालन नहीं करा सकता। फर्स्ट है जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा संविदा का पक्षकार जिसने धारा 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति संविदा का बिजनेस पालन नहीं करा सकता। बी क्लॉज देखेंगे, जो संविदा के किसी मूलभूत निबंधन का जिसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे, अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो। यानी कि ऐसा पक्षकार, संविदा का पक्षकार इस तरीके जिसने क्या किया है, संविदा में वो संविदा का पालन करने में ऐसा पक्षकार असमर्थ हो गया है, या उसका अतिक्रमण कर रहा है, या संविदा के प्रति इस पक्षकार ने कपट किया है, या जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि संविदा क्या है, विध्वंस हो जाए, ठीक है ना, समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा पक्षकार जो कपट कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, संविदा को समाप्त कर रहा है, तो ऐसा पक्षकार संविदा का बिजनेस पालन अभिप्राप्त नहीं कर सकता। सी क्लॉज देखेंगे, जो यह साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबंधनों से जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मूलभूत निबंधनों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसने पालन कर दिया है, अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है। यानी संविदा का ऐसा पक्षकार जो यह साबित करने में असफल रहा है कि वो संविदा का पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है, तो जो यह पक्षकार साबित नहीं कर पाया है कि वो स्वयं संविदा का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है, वो ऐसा पक्षकार संविदा का विशेष पालन नहीं करा सकता। ठीक है ना। आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन में, स्पष्टीकरण में। तो खंडगा में खंडगा के प्रयोजनों के लिए फर्स्ट है, जहां की संविदा में धन संदाय अंतर्वलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी को किसी धन का वास्तव में निदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे, सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया हो। तो अगर मान लीजिए सामने वाला पक्षकार क्या है, जब तक अगर न्यायालय अगर आदेशित नहीं करती तब तक जरूरी नहीं है कि वो क्या है, उस चीज का क्या है, पैसा करे, निक्षेप करे, जमा करे। ठीक है ना। सेकेंड है, वादी को यह साबित करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका अथवा पालन करने को तैयार और रजामंद है। तो यहाँ पर वादी को यह साबित करना होगा कि वो क्या है, संविदा का पालन करने के लिए या तो पालन कर चुका है अथवा वो पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है, तभी वो संविदा का बिजनेस पालन करा सकता है। आएंगे अगले सेक्शन में। अगली धारा है धारा 17, किसी संपत्ति को बेचने,
पट्टे पर देने कि ऐसे व्यक्ति द्वारा समझा जिसका उस पर कोई हक न हो। विनिष्ठा प्रवर्तनी नहीं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति को बेच रहा है, पट्टे पर दे रहा है, ठीक है ना, जिसका उस संपत्ति पर कोई हक नहीं है, तो ये ऐसी समुदाय क्या है, विनिष्ठा प्रवर्तनी नहीं, यानी ऐसी समुदायों को हम लागू नहीं करा सकते हैं। इसको रीड कर लेना है आपको। सेक्शन 18, इसमें क्या बताया गया है, फेरफार किए बिना अप्रवर्तन, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। तो फेरफार किए बिना अप्रवर्तन, अगर फेरफार किए बिना यानी कि जो भी प्रवर्तन किया जाएगा, फेरफार यानी जो समुदाय है, जैसी समुदाय है उसका उसी तरीके से क्या किया जाएगा, प्रवर्तन किया जाएगा। इसको भी रीड करना है, हेडिंग वाइज याद रखना है कि अगर फेरफार कर दिया गया है तो फिर उसका प्रवर्तन नहीं होगा, लागू नहीं होगी। धारा 19, पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। इस अध्याय द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय संविदा के विनिष्ठ पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकता है। यानी जो संविदा का विनिष्ठ पालन है, कौन कौन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या है, पालन कराया जा सकता है। तो फर्स्ट है, एक क्लॉज है, उसमें का कोई पक्षकार, जो संविदा का पक्षकार होगा उसके विरुद्ध क्या है, संविदा का विनिष्ठ पालन कराया जा सकता है। बी क्लॉज है, ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय, अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भाव पूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, अपना धन सद्भाव पूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, यानी कि संविदा की सूचना, संविदा के अकॉर्डिंग उसने धन नहीं दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उसे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी क्या है, नहीं किया जा सकता, संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता। हाँ, सी क्लॉज देखेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी क्या संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं कराया जाएगा। सी ए क्लॉज है, जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, वहां वह नई सीमित दायित्व भागीदारी जो सम्मिलन से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो यानी क्या है, एक भागीदारी कंपनी दूसरी भागीदारी कंपनी से क्या है, मिल जाती है और नई तीसरी कंपनी बना लेती है, ठीक है ना, तो ऐसी तीसरी कंपनी से भी क्या नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध भी संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता। डी क्लॉज है, जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी में सम्मिलित हो गई हो, तब ऐसे सम्मिलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा, यानी कि जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में से क्या है, मिल जाए और मिलकर के दो कंपनियां तीसरी कंपनी बना लें, तो तीसरी कंपनी से हम क्या संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं करा सकते हैं। ई क्लॉज देखेंगे, जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब वह कंपनी, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो, तब ऐसे पक्षकार के विरुद्ध भी हम क्या नहीं करा सकते हैं, संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं करा सकते हैं। तो धारा 19 में हमने देखा कि कौन कौन व्यक्तियों के विरुद्ध हम क्या है, संविदा का विनिष्ठ पालन नहीं करा सकते हैं। इसके बाद धारा 20 देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रतिस्थापित पालन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 20 संविदा का प्रतिस्थापित पालन।